चलो गुड़िया बात करें। क्वेश्चन बेटा ये है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेटा बात करें, बाय मास व्हेन बाय मास 30%, व्हेन 30% बाय मास बेंजीन इज डिसॉल्व इन, गुड़िया बात करें कहां पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। जब बेंजीन गुड़िया बात करें 30% मास के अनुसार किस में डिसॉल्व है, बेटा बात करें डिसॉल्व है CCl4 में। तो गुड़िया बात करें कितना है, मास के अकॉर्डिंग है गुड़िया बात करें, जो भी मास है सॉल्यूशन का बेटा बात करें, उसने परसेंट बोले तो हमने मान लिया कि 100% है, तो उसने बोला 30% उसमें से बेंजीन है, तो रिमेनिंग 70% कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। परसेंट जहां पे मिल जाए आप 100 मान के चलो, जब उसने कुछ ना कहा हो तो जितना बेटा परसेंट उसने दिया उसको वो हमारा वेट बन गया, ठीक है, क्योंकि उसने बाय मास कहा ही है। तो इसका मतलब रियल में जो परसेंट है, गिवन परसेंट, गिवन परसेंट, ठीक है, ये रियल में गुड़िया क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। मतलब ये रियल में गिवन वेट है। गिवन वेट कितना है बताओ बेटा बात करें, 30 ग्राम। टोटल अगर परसेंट की टर्म में लिखा है तो ये 30% है, तो रिमेनिंग बेटा बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, और टोटल कितना हो जाएगा 100%। तो इसका मतलब 100 करना है मुझे 30 को, तो और कितना ऐड करना पड़ेगा 70, तो ये 70% है। जो 70% है उसका वजन कितना आ गया बेटा बात करें, 70 ग्राम। तो गिवन वेट कितना मिल गया मुझे, बेंजीन का मिला मुझे बेटा बात करें 30 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मिला 70 ग्राम। अब बेटा बात करें वेट से मुझे गुरु बात कर निकालना है मोल, क्यों, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन पर अगर चला जाऊं तो उसने पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए मुझे। एक बेटा बात करें गुरु, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड पूछे तो वो 1 आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें बेंजीन कितना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, पर इतना जरूर है कि वो एक से तो छोटा ही है। अब बेटा बात करें, बताओ बेंजीन आपको निकालना है, तो बेटा बात करें मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है मोल के रेशियो पर। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उस कंपोनेंट की मोल ऊपर ले लो, और बेटा बात कर पूरे सॉल्यूशन की मोल नीचे ले लो, तो पूरे सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट खुद आता है और दूसरा कंपोनेंट भी आता है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस सॉरी मोल ऑफ बेंजीन और मोल ऑफ बेटा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करो जहां से तुम्हें निकालना है। मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पूरा कंपोनेंट जो होता है वो रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज अ रेशियो ऑफ, पूरे बात क्या पता है, मोल ऑफ दैट कंपाउंड अपन बेटा बात कर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। उस कंपोनेंट के मोल और पूरे बात कर नीचे टोटल बेटा बात करें कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मैं कुछ कर रहा हूं वो कुछ में लगी हुई है, पता नहीं बेवकूफ। चलो इधर आओ, अगर गुड़िया बात करें मुझे किसका चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए, तो आप ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, नीचे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ले लो। पर क्यों निकाल रहे हो, अगर मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालो तो मैं इसका यूज करूंगा, बेंजीन के निकाल लो और बेंजीन को 1 में से माइनस कर दो, तो बेटा बात कर हमारे पास वो भी आ जाएगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन मुझे पता चल गया, तो मुझे पता चला कि मुझे क्या चाहिए, मोल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मोल। तो गुड़िया बात की मेरे पास वेट तो आ ही गया था, तो वेट से पहले मैंने क्या निकाला, मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेटा बात करें, अब गिवन वेट कितना दे रखा है, 30 ग्राम। गुड़िया बात करें, और बेंजीन में एक कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 कार्बन, 6 कार्बन, 12 72, 72 आ गया। 1 हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 1, 6 हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो टोटल कितना आ गया बेटा, बाहर 78, कितना आ रहा है बाय 78 ग्राम। 70 ग्राम से ग्राम कट गया, क्योंकि मोल जो है नंबर गुड़े बात करें और वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए बेटा बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन वेट कितना है 70, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 1 कार्बन का 12, 1 क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 इंटू 4 करो कितना आ रहा है 142, 142 प्लस गुड़े बात करें कितना, हाँ 12 कितना आ गया 154, तो टोटल ये 154 आ गया। कितना आ गया 154, 154 आप यहां पे रख दो। अब गुड़िया बात कर निकाल लो इसके मोल, सोचो बोलो 178 को मैं क्या बेटा 80 मान लूं, ज्यादा तुमको ये निकालनी तो भाग डिवाइड नहीं कर पाओगे आप। 30/80 किया, 0 से 0 चला गया। अब ये गुड़िया बचाओ, कितना बचा, ये बचा 3/8। अभी ऊपर छोटा लग रहा है, 1 0 बढ़ा लो, 1 0 बढ़ाओगे बेटा बात कर तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा। करो 8 2 16 8 24, फिर बचे 6 है ना, तो 0 लगा लो, कितना आ गया 8 5 8 6 8 7 56, कितना बेटा बात कर लगभग 7 बार जाएगा। मतलब कितना है बेटा बात करें इसका मोल फ्रैक्शन, मोल कितना है 0.37। अब इसके निकालो, इसमें गुड़े बात कर 154, इसको 150 मान ले क्या बेटा, तो 1 0 से 1 0 चला गया, कितना है 7/15। 1 0 बढ़ाओ क्योंकि छोटा था तो बड़ा करना था, बड़ा किया तो पॉइंट लग गया, 15 चौको 60 बचे 10, 1 0 और बढ़ा दो 15 छक्का 90, मतलब 0 पॉइंट गुड़े बात कर कितना आ गया 46 आ गया। समझे क्या। अगर तुम इसको यदि ज्यादा नहीं लेना चाहते तो इसको मानो 7 हटाओ,
तो ये बन जाएगा 0.4, और इसको बेटा बात कर 6 हटाओ, ये बन गया 0.5। सीधी बात है, इनका डिवाइड मार लो, इसके 0.4 मोल, उसके 0.5 मोल, मोल ना कि मोल फ्रिक्शन। पूरे बात कर। अब बताओ बेटा ये कितना आ गया, बेंजीन की मोल कितने दे रखे, 0.4 अपन बेटा बेंजीन कितने 0.4 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने 0.5, कितना रहा बेटा 0.4 अपॉन 0.9, कितना रहा बेटा बात कर देखो, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 4/9, एक जीरो बढ़ाओ ताकि ये बड़ा हो जाए, जैसे अपने जीरो बढ़ाया पॉइंट लग गया, 9 36 है ना, 4 बार गया गोलू, बच्चे कितना बेटा 4, मतलब 0.44 चलता रहेगा, ये मेरा आंसर आ गया 0.44। अब दूसरे का चाहिए बेटा बात करें, काय को निकाल रहे हो, 1 माइनस 0.4 अगर होता तो ये 0.6 आता, पर ये 0.44 है, मतलब कितना आएगा बताओ, 0.56 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल आ गए 0.56, और बेटा बात कर बेंजीन के आगे 0. जल्दी बोलो 44, टोटल इन दोनों को जोड़ तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, इसका 0.44, इसका 0.56, टोटल कितना हो गया 1, ये मोल फ्रिक्शन है। गिवन वेट परसेंट दिया, उसको तुम गिवन वेट मानो, टोटल परसेंटेज की बात समझ के तुम 100 मान लिया करो, इसका 30 तो ये 70, फिर इसके दीदी बात करें वेट से, मोलिकुलर वेट का डिवाइड मारो, मोल निकालो और इसका मोल निकालो, इतने नंबर का 4.46 जोड़ रहा हूं मैं, 0.34 जोड़ रहा हूं, फिर घटा रहा हूं, फिर गुणा कर रहा हूं, दिमाग और खराब हो रहा है, इतने में तो सामने वाला आंसर ही निकाल के बैठ जाएगा, समझ पा रहे, सड़क से देखो बुरे बात का 7 हटाओ 5 से बड़ा है, इसको 0.4 मानो, 6 हटाओ 5 से बड़ा है 0.5 मानो, दीदी बात में 2 मिनट में आपका आंसर आ गया, आगे कि नहीं आगे। राउंड ऑफ करना है अपन को, भर भर के करना है राउंड ऑफ, राउंड ऑफ के बिना अपन सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, समझ गए ना। तुम सोचो कि एक्यूरेट डाटा करें, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, नोट करो फटाफट, राउंड ऑफ तो मैं बहुत भयानक करूंगा।